राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे अफशान माता की बहुत अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राजा था, एक रानी थी। जो राजा रानी थे उनके 3 बच्चे थे। रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, बहुत सती महिला थी। एक दिन राजा रानी दोनों सोए हुए थे तो रानी ने सपना देखा कि उसके पिता बहुत बड़ा जागरण, कीर्तन, हवन, यज्ञ कर रहे हैं और सबको उन्होंने आमंत्रित किया है, लेकिन रानी को कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। यह सपना देखकर रानी की नींद खुल गई और वह राजा से कहने लगी, राजा साहब, मुझे तो स्वप्न दिखाई दिया है कि मेरे पिताजी बहुत बड़ा हवन कीर्तन कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उन्होंने सबको बुलाया है, लेकिन उन्होंने मुझे आमंत्रित नहीं किया है, हमारे यहाँ पर कोई बुलावा नहीं भेजा है। इस पर उसके पति कहने लगे, राजा साहब थे जो, वो रानी से कहने लगे कि देखो रानी, अगर आपने सपना देखा है तो सपने का कोई अर्थ नहीं है, कुछ से कुछ दिखाई दे जाता है, और अगर वो सच में कोई हवन, कीर्तन, जागरण, यज्ञ कर भी रहे हैं और उन्होंने हमें जब नहीं बुलाया है तो हम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन रानी जो थी वो कहने लगी कि नहीं, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो मैं तो ज़रूर जाऊंगी और आप भी मेरे साथ चलिए। अब राजा साहब कहने लगे, देखो रानी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाइए, लेकिन मैं बिना आमंत्रित किए हुए वहाँ पर नहीं जाऊंगा। अब अगले दिन राजा ने रानी के लिए पालकी तैयार करा दी, तीनों बच्चों को तैयार करा दिया और 4 कहार बुला लिए और एक जो दरवान था उसको भी साथ में भेज दिया। अब वो जब अपने मायके की तरफ निकल पड़े तो चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए, क्योंकि पहले तो पालकियों में ही जाते थे, पैदल के रास्ते थे। तो चलते चलते घने जंगलों में कर पहुंच गए और शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा। तो जो पालकी वाले कहार थे वो कहने लगे, रानी साहिबा, अब तो थक भी गए हैं और अंधेरा होने के लिए है, कहीं पर विश्राम कर लिया जाए ताकि भोर होते ही फिर आगे चल देंगे। तो रानी ने कहा कि ठीक है, हम यहीं पर विश्राम करेंगे। अब वे लोग वहाँ पर विश्राम करने के लिए रुक गए। जो दरवान था वो घोड़े पर था, आगे आगे चल रहा था, और जो कहार थे वो पालकी लेकर रानी की और तीनों बच्चों को लेकर पीछे चल रहे थे। अब रानी ने कहा कि चलो यहीं पर हम अब रात बिताएंगे। उसके बाद रानी ने, क्योंकि वह तो एक बहुत बड़ी सती महिला थी, अफशान माता को बहुत मानती थी, जो भी वह कहती थी उसकी हर इच्छा पूरी होती थी, उसको इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई थी। अब वह रानी जो माता रानी से हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, हे माता रानी, आपकी कृपा से यहाँ पर 3 कमरे बन जाएं। एक कमरे में मैं और मेरे बच्चे रह लेंगे, एक कमरे में दरवान रह जाएगा और एक कमरे में तीनों कहार सो हो जाएंगे। क्योंकि माया से कमरे बन गए और सुबह जैसे ही वो जाएंगे तो कमरे वहाँ से हट जाएंगे, और माता रानी की कृपा से वहाँ पर 3 छोटे छोटे कमरे बन गए। अब रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि यहाँ पर एक तालाब भी बन जाए अल्पकाल के लिए, क्योंकि जो यहाँ पानी है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। क्योंकि खाना तो वो सामान साथ में लिए हुए थे, लेकिन पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ पर एक तालाब भी बन गया जिससे वो अपना पानी का काम भी कर सके। अब उन लोगों ने वहाँ पर भोजन बनाया, खाया और रात्रि विश्राम के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। रानी भी अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन तभी दरवान की जो नीयत खराब हो गई और वह रानी, उसने सोचा कि रानी पर मतलब मैं रानी को अपनी रानी बना लूँगा और ये दरबान है, इनको तो मैं मार दूँगा, क्योंकि उसके पास तो तलवार भी थी। अब वह दरबान जो है रानी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगा। तो रानी ने कहा कि कौन है? तो वह कहने लगा, रानी साहिबा, हम दरबान हैं और आप दरवाज़ा खोल दीजिए, आज की रात हम तुम्हारे साथ बिताना चाहते हैं। यह सुनकर रानी आग बबूला हो गई
और गुस्से में बोली कि तुम्हारी क्या इतनी ज़रूरत कि तुम मुझसे ऐसी बात करो। लेकिन दरबान ने तो सोचा कि रानी है, महिला है, डर जाएगी और मैं अपनी मनमानी कर लूँगा, मार के फेंक दूंगा सबको, तो सोचेंगे कि रास्ते में कोई हिंसक जानवर मिल गया, जंगल था, मार के खा गया। तो रानी ने कहा कि नहीं, दरवाज़ा नहीं खुलेगा और तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, नहीं तो मैं राजा साहब से कह के तुम्हें कठोर दंड दिलवाऊंगी। लेकिन जो दरबान था उस पर तो वासना का भूत चढ़ा हुआ था, वह तो रानी को अपना बनाने की जिद पर अड़ गया। अब वह कहने लगा, रानी साहिबा दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं इस दरवाजे को तोड़ दूंगा। रानी ने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। और उसने जो उस दरबार ने उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर आ गया। अंदर आ गया तो रानी से कहने लगा कि हम तुम्हारे साथ रात बिताएंगे। तो वह कहने लगी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मेरी आस्था इतनी तुम उसे नहीं डिगा सकते। तो दरबान ने उसके बड़े बच्चे को पकड़ लिया और बोले कि या तो तुम मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे बड़े बच्चे की गर्दन काट दूंगा। रानी ने कहा कि तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब दरबान ने रानी के बड़े बेटे की जो है गर्दन काट दी। अब रानी ने फिर भी अपने पद से पर अड़ी रही, वह नहीं डिगी और कहने लगी कि जो तुम्हें करना कर लो। धीरे धीरे करके दरबान ने रानी के तीनों बच्चों को मार दिया। अब रानी असहाय थी, सोचने लगी कि अब क्या करूं। तभी रानी ने एक योजना बनाई और कहने लगी कि ठीक है दरबान, मैं तुम्हारे साथ रात्रि बिताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुमने जो मेरे बेटों का कत्ल कर दिया है, तुम्हारे सारे कपड़े खून में सन गए हैं, तुम इन्हें साफ करके आओ, स्वच्छ होके मेरे पास आओ। अब तो दरबान बहुत खुश हुआ और वह तालाब की तरफ चल दिया। तभी रानी ने माता रानी से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे माता रानी, यह जो तालाब आपने अल्पकाल के लिए दिया था वह अभी तुरंत वहाँ से नष्ट हो जाए और पृथ्वी जैसे पहली थी वैसे ही बन जाए। अब दरबान जब उस तालाब पर गया तो उसे कहीं तालाब नहीं दिखाई दिया। चारों तरफ घूमा लेकिन उसे कहीं भी कोई तालाब नहीं दिखाई दिया। उस पर तो रानी को पाने का भूत सवार था। अब रानी ने जो धरती माता से प्रार्थना की कि हे धरती माता, अगर मैं सत की हूँ और मेरा सत सच्चा है तो अभी धरती माता फट जाए। धरती माता फट गई और उसने अपने तीनों बच्चों को धरती माता की गोद में बिठा दिया और कहा कि माता रानी, जब मैं अपने बच्चे मांगूंगी तो तब मेरे बच्चे तुम दे देना। और रानी उस जंगल में से भाग निकली। वो रानी के जाते ही जो तीनों कमरे माया के बने थे वो तीनों कमरे भी हट गए, वहाँ पहले की तरह जंगल हो गया। अब वो दरबान जो थे, जो कहार थे, वो तो सोए हुए थे और दरबान पानी की तलाश में घूम रहा था। ऐसे करते करते सवेरा हो गया। दरबानों की आंख खुली तो वहाँ पर कोई कमरा नहीं था, ऐसे ही जमीन पर वो सोए हुए थे। उन्होंने जब कहारों ने दरबान को देखा कि उसके तो सारे कपड़े खून में सने हुए हैं, तो वह दरबान से पूछने लगे कि रानी साहिबा कहाँ और बच्चे कहाँ हैं। तब दरबान ने कहा कि बच्चों को तो कोई जंगली जानवर मार के खा गया है, क्योंकि उनको बचाते हुए मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की। देखो मेरे कपड़े भी सब खून में सने हुए हैं और रानी पता नहीं कहाँ चली गई है। दरबान यह सुनकर हक्के बक्के रह गए कि पता नहीं अब क्या होगा, राजा हमें क्या दंड देंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो जिस काम के लिए आए, पहले हम जो रानी के पिता का घर है पहले वहाँ पे हम चलते हैं, शायद रानी वहाँ पर हो। रानी चलते चलते बहुत दूर निकल गई और दूसरे दिन भी शाम हो गई। जब शाम हो गई तो उसे एक गडरिया दिखाई दिया जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा था और उसके पास में ही एक छोटी सी झोपड़ी थी। रानी बहुत थकी हारी थी और जाकर उस गडरिये से कहने लगी, भैया क्या मैं आज रात इस झोपड़ी में गुजार सकती हूँ। तो गडरिया बोला कि बहन, तुमने मुझे बहन कहा है, इस नाते तो तुम मेरी धर्म बहन हो गई हो, तो तुम जरूर मेरी झोपड़ी में अगर सही समझो तो रात गुजार सकती हो। गडरिया झोपड़ी से बाहर आ गया और रानी ने रात उसमें गुजार ली। सुबह होते ही जब सुबह हो गई तो रानी वहाँ से निकली और उससे बोली, भैया लो ये कुछ गहने अपने उतार कर उस गडरिया को दे दिए। गडरिया ने मना किया कि नहीं बहन, तुम जब धर्म की बहन बनी हो तो मैं तुमसे ये नहीं लूँगा। लेकिन रानी ने कहा कि नहीं, तुम ये ले लो। और रानी वहाँ से आगे चल दी। अब रानी के मायके जाने के लिए रास्ते में नदी पड़ती थी। अब नदी पड़ती थी तो रानी ने देखा कि
बहुत तेज बहाव है पानी का और एक केवट है, नौका लगी हुई थी, नाव लगा रखी थी, लेकिन उसके पास तो कुछ था ही नहीं नाव को देने के लिए, नाव वाले भैया को। तो वह कहने लगी, केवट भैया मुझे नदी के उस पार पहुंचा दो। केवट कहने लगा, बहन जब तुमने मुझे भैया कहा है तो तुम तो मेरी बहन हो गई, मैं तुम्हें जरूर उस पार पहुंचाऊंगा। और केवट ने रानी को दूसरी पार पहुंचा दिया। तब रानी कहने लगी, भैया अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? तब वह केवट कहने लगा, बहन तुमने मुझे धर्म की भाई माना है और मैंने तुम्हें धर्म की बहन मांगा है, इस नाते तो तुम मेरी अगर जान भी मांग लोगी तो वह भी मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जो केवट ने कहा कि ठीक है मैं वो सब दूंगा जो तुम मांगोगी। तब रानी कहने लगी कि केवट भैया मुझे अपने कपड़े दे दो, धोती कुर्ता गमछा दे दो। केवट कहने लगा, बहन मांगा अभी तो क्या मांगा? बोली, नहीं भैया मुझे यही चाहिए। और केवट ने उसे अपने धोती कुर्ता और गमछा दे दिए। अब रानी ने अपनी साड़ी का ओट करके पेड़ से बांध के वो कपड़े चेंज किए और मर्दाना भेष बना लिया, और जो साड़ी गहने थे वो केवट को दे दिए कि लो भैया ये अपनी पत्नी को दे देना। केवट बोला, नहीं बहन मैं आपके गहने नहीं लूंगा, लेकिन रानी के जिद करने पर केवट ने उन्हें ले लिया। उधर जब दरबान था जो वह राजा के पास पहुंचा, क्योंकि कहार तो जो रानी को ढूंढते हुए उसके पिता के घर आ गए, चल दिए थे, लेकिन जो दरबान था वह राजा के पास पहुंचा और राजा से कहने लगा कि राजा साहब रानी कि मैंने बहुत देखभाल की लेकिन पता नहीं कहाँ से हिंसक जानवर आ गए, तुम्हारे बच्चों को तो वो मारकर खा गए और रानी पता नहीं कहाँ चली गई। यह सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ कि मैंने अपनी पत्नी को जाने से मना किया था, लेकिन मेरी पत्नी नहीं मानी। अब राजा उस दरबान को लेकर उसकी अपनी ससुराल की तरफ चल दिया। उधर वह रानी मर्दाना भेष बनाकर अपने पिता के घर पहुंची और जहां लोग इकट्ठा हो रहे थे, आदमी बैठे हुए थे, उनके बीच में जाकर बैठ गई। उनके बीच में जाकर बैठ गई और सब देखने लगी। देखते जब काम चलने लगा या हो गया, रात को कीर्तन वगैरह की तैयारी होने लगी, तो सब काम होने लगे, तो रानी कहने लगी, भाई समय बिताने के लिए कोई ना कोई किस्सा सुनाइए, कोई कहानी सुनाइए। क्योंकि उधर जो दरबान और गडरिया थे जब वे गहने लेकर अपने घर गए तो उनकी पत्नियां उनके ऊपर चढ़ गई कि जरूर तुमने कोई गलत कार्य किया, कहीं डांका डाला जो इतने गहने लेकर आए हो। जब उन्होंने यह बात बताई तो उनकी पत्नी बोली कि जहां से भी लेकर आए वापस दे के आओ। और गडरिया और वह केवट भी उन गहनों को देने के लिए उस राजा के नगर में आ गए थे। अब कहानी कहने की बात हुई कि जो भी समय बिताने के लिए कहानी कहेगा उसे अच्छी मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब वह रानी जो मर्दाना भेष बनाए हुए बैठी थी कहने लगी कि उसने देखा कि उस सभा में ही चारों कहार भी आ गए हैं, गडरिया भी आ गया है, केवट भी आ गया है, राजा भी आ गया और दरबार भी है। रानी सबको देख रही थी, लेकिन रानी के मर्दाना भेष के कारण उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। तब रानी ने कहा कि चलो मैं कहानी सुनाती हूँ, लेकिन मुझे बीच में कोई टोकना नहीं, अगर बीच में टोकोगे तो मैं कहानी नहीं कहूंगी। सब कहने लगे कि नहीं, कोई नहीं छेड़खानी करेगा, तुम जो अपनी कहानी कहो। तब रानी कहने लगी कि एक नगर में एक राजा रहता था। राजा बहुत दयावान है, उसका जो बहुत राज्य फैला हुआ है, उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता है, बहुत पूजा पाठ करती है, इसलिए उस पर भगवान की असीम कृपा है, जो मांगती है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। और एक दिन राजा रानी सोए हुए थे तो रानी ने स्वप्न देखा कि उसका पिता बहुत बड़ा हवन कर रहा है, लेकिन उसने अपनी बेटी को निमंत्रण नहीं दिया है। यही बात जब वह उठी और अपने पति को बोली राजा साहब से कि मेरे पिता बहुत बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं और मुझे नहीं बुलाया है, तब उसके पति ने वहां जाने के लिए मना किया और लेकिन वह नहीं मानी। अब जो रानी का पिता था उसको महसूस हुआ कि उसी ने अपनी बेटी को नहीं बुलाया, सबको निमंत्रण दिया है। तब वह कहने लगा कि ऐसा नहीं है। तब रानी कहने लगी कि देखो मैंने कहा था ना बीच में कोई मत बोलना। सब कहने लगे अरे राजा साहब आप चुप रहिए, पूरी कहानी सुनिए। तब वह कहने लगी कि जब अपने पति को उसने सारा स्वप्न बताया तो उसके पति ने कहा कि खूब उसको समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह जिद पर अड़ गई
और वह बिना बुलाए अपने जाने की जिद करने लगी, जिस पर राजा ने बोला कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं बिना बुलाए नहीं जाऊंगा, क्योंकि कहावत भी है कि बिना बुलाए आए भवानी, मिले ना पीढ़ा पानी। इसलिए बेटियों को शादी के बाद बिना बुलाए नहीं आना चाहिए, नहीं तो उनके मायके में कोई आदर सत्कार नहीं होता है। तो यह सुनकर राजा बोला कि अरे ये तुम्हें क्या पता कि जो रानी ने ऐसा कहा या नहीं कहा। राजा को लगा कि भाई ये तो मेरे साथ हुआ है। तब वह मर्दाना भेष धरे हुए रानी बोली कि देखो मुझे टोक दिया ना। तो बोले भाई राजा साहब आप चुप रहिए, पूरी कहानी सुनिए। उसके बाद रानी कहने लगे कि राजा साहब ने 4 कहार बुलाए, पालकी सजवाई और एक दरबान को साथ भेज दिया, और चलते चलते रात हो गई, जंगल में पहुंच गए। और माता रानी की कृपा से उसने जो रहने का इंतजाम किया, लेकिन रात को दरबान की नीयत खराब हो गई। दरबान रानी के कमरे में आ गया और उसने एक एक करके रानी के तीनों बच्चों को मार दिया। यह सुनकर दरबान के होश उड़ गए और वह खून में सने हुए कपड़ों से इधर उधर घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई तालाब नहीं मिला जिसमें वह अपने खून को धो सके। अब दरबान भागने वाला था कि सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तब बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो? दरबान बोला ऐसा नहीं है, रानी के बच्चों को तो जो हिंसक जानवर खा गए और रानी पता नहीं कहाँ चली गई है। तब वो सैनिक कहने लगे अगर ये सच है तो तुम भाग क्यों रहे हो? तो दरबान कहने लगा नहीं नहीं मैं भाग नहीं रहा हूँ। आगे रानी बोली कि जब दरबान ने उसके तीनों बेटों को मार दिया तो रानी ने बहुत विलाप किया और अपनी इज्जत बचाने के लिए वह वहां से भाग निकली और अपने बच्चों को उसने धरती माता के हवाले कर दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह बेचारी वहां से भागी। तो भागते भागते, क्योंकि रात का अंधेरा था, और भागते भागते जब वह उसे एक गडरिया दिखाई दिया जो कि भेड़ बकरी चरा रहा था। वहां जाकर उसने उस गडरिये से शरण मांगी, तो उस गडरिये ने उसे बहन बनाया और उसे रात बिताने के लिए जगह दी। यह सुनकर गडरिया बोला अरे ये तो मेरे साथ हुआ है। भीड़ में जो गडरिया खड़ा था बोला मैं तो ये जो रानी ने मुझे मुझे जो मुझे गहने दिए उस बहन ने, मैं तो उसको ये लौटाने आया हूँ। मेरी बीवी ने तो मुझे बोला है कि ये लौटा के आओ, नहीं तो तुम्हारा खाल उधेड़ दूंगी, तुम जरूर कहीं चोरी चकारी करके आए हो। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही है। तब रानी ने कहा कि टोकना नहीं, ये सब कहने लगे टोको मत, पूरी कहानी आगे सुनाओ। तब रानी कहने लगी कि वहां से मैं चली तो नदी थी। जब वहां से रानी चली तो नदी पड़ी और वहां पर केवट मिला, और केवट के कपड़े लेकर वह मर्दाना भेष धरा और अपने साड़ी कपड़े सब उस केवट को दे दिए, क्योंकि भीड़ में खड़ा केवट भी जो साड़ी और गहने लिए खड़ा हुआ था। तो केवट कहने लगा कि हाँ ये तो मेरे साथ हुआ है। रानी भीड़ में बैठी हुई थी तो सब पहचान गए कि यह तो रानी है। जब रानी सामने आई तो दरबान के तो जो काटो खून नहीं, दरबान को पकड़ लिया गया, और जो रानी का पिता था उसने तुरंत उसे मौत की सजा का हुक्म दिया। अब दरबान को मौत के घाट उतार दिया, और जो गडरिया था और जो केवट था उनको अपने राज्य में उच्च स्थान दिया और उन्हें खूब सारा धन दौलत देकर विदा किया। अब राजा रानी को विदा करा कर अपने राजमहल ले आए। तो रानी ने धरती माता से प्रार्थना की कि हे धरती माता मेरे बच्चों को मुझे लौटा दे। धरती फट गई तो बच्चे सो रहे थे। तभी रानी ने माता रानी को याद किया और पानी अपनी उंगली को चीर कर खून के छींटे उन पर लगाए, और तो बच्चे हर हर करते हुए खड़े हो गए और कहने लगे माँ आज तो हम लोग बहुत सोए हैं, तुमने कच्ची नींद में मुझे जगा दिया। तब उसकी माँ कहने लगी नहीं बेटा, नींद तो तुम्हारी पूरी हो गई है, तुम सोए हुए नहीं थे। और अपने बच्चों को जिंदा देखकर राजा साहब बहुत खुश हुए। वे अपनी पतिव्रता पत्नी पर बहुत गर्व करते थे। अब उन्होंने खूब धूमधाम से माता की पूजा आरती कथा करवाई, खूब भंडारा हवन यज्ञ करवाए, और उनके राज्य में इतनी खुशहाली आ गई, इतनी खुशहाली आ गई कि राजा अब रानी पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। रानी तो ही सती और वह हमेशा सत्कर्मों में लगी रहती थी, इसलिए भगवान ने उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया, क्योंकि उसने दुख की घड़ी को पार किया और सच्चे रास्ते पर चली
और अपनी इज्जत की उसने स्वयं रक्षा की। उसने किसी भी घटना को देखकर समझौता नहीं किया। यही सती सती और पतिव्रता की पहचान है कि वह किसी भी घड़ी में कितनी भी आपदाएं आ जाएं, वह अपने सत से नहीं डगमगाती है। तो हे अवसान माता, जैसे आपने रानी का सत रखा, उसकी इज्जत बचाई, ऐसे ही ये कहानी कह रहे हैं, और जो कहानी कह रहे हैं उनकी रक्षा करना, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो अवसान माता की जय।